कुछ टाइम में तुम लोगों ने ये बात नोटिस की होगी कि एक रियलिटी शो को बनाना या किसी तरीके के भी शो को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं, बड़ी आसान बात है। क्योंकि रियलिटी शो आज के दिन रियलिटी है ही नहीं, साला आधा तो स्क्रिप्टेड रहता है। अच्छा उसके बाद भी अगर तुम देखो, कंपैरिजन करो तो तुम्हें पता चलेगा कितना मुश्किल काम नहीं है। जैसे रात को खाना खा के सुबह हग देना है, वैसे ही इस शो को बनाना भी है। देखो मेरे हिसाब से देखो तो हगना तो फिर भी थोड़ा उस तरीके का काम है कि जोर लगेगा बेटे, बिना जोर लगे ना बने की बात। लेकिन ये शो बनाना तो बहुत आसान काम है, क्योंकि इसमें कुछ ही लोगों की जरूरत पड़ती है। हरामी, गंदे, गाली गलौज, कुत्तापंती वाले लोग, ये चारों पांचों लोगों का जब मिश्रण तुम बनाते हो ना, जब इनका घोल तैयार करते हो, तो ये बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल है एक रियलिटी शो या फिर किसी भी शो को बनाने के लिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब तुम्हारा सवाल हो सकता है कि विनीत भाई ऐसा क्या देखा है हो इंटरनेट के ऊपर जो इतना ज्यादा भड़क गए हो? क्योंकि भाई मैंने देख लिया है टिंडर इन रियल लाइफ, और इस शो को पूरा देखने के बाद, वैसे देखा नहीं, मैंने मजाक कर रहा था, थोड़ा सा देखने के बाद ही मेरे मुझे सिर्फ एक ही बात निकली है, ये क्या बवासीर बना दिए हो भाई, ये क्या बना दिया है? बस हवा निकल गई। ऐसा वाहियात, गंदा, घटिया 2% का शो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। इसको देखने के बाद मेरे दिमाग के फिल्टर जो फटे हैं, सिस्टम जो हैंग हुआ है, वो तो बाद की बात है, मैं उस पर बात करना नहीं चाह रहा। लेकिन आओ डाल लेते हैं अपने कान में ईयरफोन को और करते हैं शुरू बिना 1 सेकंड की देरी के, क्योंकि टाइम जरूरी है। साला ज्यादा खा गया तो चलो 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 आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। आई एम प्रिंस, योर प्रिंस। हाँ, मैं 2 लाइन आपको कुछ कहना चाहता हूँ। दूर खड़ी हो पास तो आओ, खड़ा है मुंह में तो लो। दूर खड़ी हो पास तो आओ, खड़ा है मुंह में तो लो। अब ये तो हो गया एक्शन, अब देखोगे एक्शन का रिएक्शन, क्योंकि सीलमपुर वाले ने अपनी औकात दिखा दी है और अब लड़की अपनी औकात दिखाएगी, सॉरी रंग दिखाएगी। नहीं अब ओए ओए करने से क्या फायदा? अब क्या फायदा ओए ओए करने से? अब क्या फायदा? अब कुछ नहीं मिलेगा। ये जो तुमने जाके सीलमपुर में पर्चे बांटे ना एक एक को कि हाँ भाई तू ले पकड़ पर्चा सुबह मिलना, तू ले पकड़ पर्चा तू सुबह मिलना, गाली गलौज करने आ जाना, बाकी हम देख लेंगे। अब तुमने हरकत ही करी है गंदी, वो भी वहां जाके, तो भुगतो। पहले देखा होता बैकग्राउंड चेक, पहले डिटेलिंग पढ़ी होती किसी आदमी की, तो सालो नहीं होता ना कुछ। तुमने पढ़ी ही नहीं। तुम बोले सीलमपुर में का भाई जितने जितने लोंडे लपाड़े हैं, जो जो ठाली है, जो जो गंदी गाड़ी बक सकते, वो सारा हमारी गैल गाड़ी में भर के चलो। भर के लिया है इनने यहाँ का भर मारी सारी। इसलिए ये ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, ये ओए वाली ओवर एक्टिंग मत करो। शो जितना चढ़ना है उतना ही चढ़ेगा, गाली जितनी पड़नी थी उतनी ही पड़ेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा है प्रावधान, समाप्ति पूरी होगी तुम्हारी। लेकिन ये ओए वाली ओवर एक्टिंग मत करो, क्योंकि तुम साले पहले बायोडेटा पढ़ के लाते ना, तो ऐसी गंदी हरकत होती नहीं। तुमने जाके भर मारे, लोगों ने आके इधर भर मारे, तुम साले उधर खड़े उधर ही खड़े रहो। तुम्हारा खड़ा होना ही काम है, लोगों का उधर हो गया है, इमोशन खड़े हो गए ना। हेलो जी, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। तो एक शायरी भी आपके लिए। मैंने जो आपको गिफ्ट दिया वो वापस दोगी क्या? सुन तो लो, सुनो तो। मैंने जो आपको गिफ्ट दिया उसे वापस दोगी क्या? ऐसे मुंह क्या बना रही, मुंह में लोगी क्या? एक से बढ़ के एक भूखा नंगा है, एक से बढ़ के एक। एक कहता है बाबूजी मैं हरामी हूँ, दूसरा आगे बोलते कि नहीं बाबूजी आप आगे कैसे निकल जाएंगे, आपसे बड़े हरामी तो हम हैं। तो साला कचरे भरे तो भरे भी ऐसे भरे कि एक से बढ़कर एक कचरा फटा है कि बैंक कि क्या भाई एलन भाई तुमने क्या कर दिया? तुमने साला शायरी शब्द का अर्थ ही बिगाड़ दिया, तुमने छोड़ा ही नहीं। क्योंकि तुमने जो आदमी बुलाए ना उनको शायरी शब्द का अर्थ पता नहीं, उन्हें यही नहीं पता कॉम्प्लीमेंट, पंच लाइन इनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब तो एक गाली बक देंगे, गाली बकवा लो हमसे। हेलो, तो आपके लिए एक शायरी है। एक तुम्हारे सारे ही अपनी जिंदगी वार दूंगा, सुनो गुड़िया तुम्हें तुम्हारे बाबा जैसा ही प्यार दूंगा, और अगर नहीं माने तुम्हारे घर वाले तो फिर सोच लेना, तुम्हारी शादी में आकर तुम्हारा दूल्हा ही मार दूंगा। मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे बहुत क्रिंज लगा। ये कौन सी प्यार वाली शायरी थी? भूंडी शकल के, ये कौन सी प्यार? ये प्यार था? मुझे तो लगा ही नहीं प्यार था। बाबा, गुड़िया, डोली, दूल्हा, ये क्या है? ये रिश्ते कौन से गिनवा रहे हो भाई? तुम कौन से रिश्ते हैं ये? मुझे तो पता नहीं कौन से रिश्ते हैं। ये प्यार वाले रिश्ते तो नहीं लगते मुझे। ये बताओ पहले तुम ये रिश्ते कौन से हैं? सालो तुम्हारी सोच ही गंदी है। और दूल्हा मार देंगे, ऐसे कैसे मार देंगे भाई? दूल्हा ऐसे कैसे मार देगा? तू दूल्हा इतना बड़ा हो गया क्या? दूल्हा मार देगा तो बाकी के लोग नहीं बना देंगे तेरा भूत? दूल्हा मार देंगे हैं? दूल्हा जापटा मार देंगे तेरे। गजब बेइज्जती है। और गलती इसकी भी नहीं है, गलती सारी की सारी इस एलन की है। इसने बुलाया ही क्यों? अबे बुलाया क्यों तूने इतने गंदे बच्चों को? ये इंस्टीट्यूट क्यों चला रखा? इसे बंद कर दो भाई, इस इंस्टीट्यूट को बंद कर दो। और ऐसा नहीं है कि एलन भाई ने लड़कियों का सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट पूरा किया, जोर पूरा दिखाया, साथ में खड़ा भी हुआ। लेकिन वो क्या बात है ना, लड़की ने पट्ट से मार के बिठा दिया खड़े हुए एलन भाई को। 6 फुटी
हाय भूमि, मैंने अभी आपके लिए कुछ ही पल में कुछ लाइनें लिखी है। हाथ में गिलास, गिलास में लाल परी, हाथ में गिलास, गिलास में लाल परी, यार चलेंगे माँ चुदाए पापा की परी। अरे एलन भाई, ये हो क्या कर रहे हो करने के लिए थोड़ी करा गया था आपको उधर, आपको तो सपोर्ट करने के लिए खड़ा किया था। आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे लड़कियों को? ओ अच्छा, सुंदर लड़कियों को ही सपोर्ट करते होगे आप, मुझे लगता है ऐसे बाकी किसी लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते होगे आप, हैं? लेकिन ये वाली वीडियो देखने के बाद मुझे एक चीज का तो पता चल गया, एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर हो गई कि कम नहीं है भाई हमारी वाली भी किसी से। दोनों भिड़ भिड़ के लड़ते हैं, भिड़ भिड़ के घोड़े पे सवार है दोनों, बिल्कुल लड़ाई के कि आज तो तू नहीं या मैंने। बड़ा अच्छा लगा देख के कि इतनी प्रगति हो गई है हमारे देश में। वेरी गुड। हेलो, मेरा नाम धीरज है। मैं बोलने आना बहुत गंदा है, आप बता दो मैं आपके लिए क्या करूं। ये तो अगर मैं बोलूंगा तो बहुत बुरा मान लोगे आप। मैं ढीठ हूँ, मैं ढीठ हूँ। बोल बात तेरी कहता मैं झूठी, इधर ही खड़ा हूँ, मार दो मेरी बूटी। ढीठ तो है तू, ढीठ तो है, ये बात तो मैंने मान ली, लेकिन ढीठ के साथ साथ आप बौने भी हो, ये बात को भी ध्यान रखना। आई मीन टू से कि आपकी थोड़ी हाइट छोटी है। देसी भाषा में बताओ तो गुटके छोटा है तू, इतना 2 बिलांद का, इससे ऊपर की तेरी हाइट नहीं है। थोड़ा देख के बात किया करो, थोड़ा देख के। उसने थूक दिया ना तो पूरा नहा लेगा तू उस थूक में। जितनी बड़ी तेरी हाइट है ना, थूक से छोटी है, 2 बार थूक दो वो तेरे से 2 इंच ऊपर चला जाएगा। लेकिन तू तो साले बौना है, छोटे गुटके चरम कर। फिर वही बात आ जाती है ना कि जिसके ऊपर भगवान ने हंसा हो ना, उसके ऊपर हम लोग हंसते अच्छे नहीं लगते, लेकिन हम हंसेंगे। अरे छोटे चेतन, अपनी हाइट से बड़ी बात मत क्या कर, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग बात क्या कर, अपनी हाइट से बड़ी बात मत करो। तू छोटा है, गुटका है, याद रखा करो इस चीज को। गुटका है तू। यही नहीं, अभी और सुनिए। Give this side. Was your father a cricketer? नहीं Oh, but I can see the best what they have played ever. है, दोबारा बोलना। एक तो ऐसे शो की मुझे गंदी बात ये लगती है कि लड़की भी वो वाली बुलाई है जिसे ये नहीं पता कि पंच लाइन के बाद है दोबारा बोलना ये नहीं कहते। पर छोड़ो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, कोई बात नहीं, चलता है। देश के द्वारा प्रावधान है तुम्हारे ऊपर कुछ वो मैं यूज नहीं करना चाहता, तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मेरे को 6 फुट की लड़की पसंद होता है ना अभी। बोल दूं तो होते हो। हाँ। जैसे आप बोल दो वैसे वो भी बोल दो होते हैं। हाइट बढ़ा गया पहले। अबे चल ना बेंच। पहले खड़ा कर ले, तू भी छोटा, तेरा भी छोटा। हाँ दिखा, बोल दिखा। ये कहाँ चली गई है कॉन्वर्सेशन भाई, ये कहाँ चली गई है कॉन्वर्सेशन? अभी तक तो शेरो शायरी चल रही थी, अदब चल रहा था, एकदम से कपड़े कुपड़े खोलने खुलाने की बात कहाँ से शुरू हो गई? खोल दिखा, खोल दिखा, खोल दिखा, खोल दिखा। अबे क्या वज्र भाषा का प्रयोग हो रहा है एक शो के ऊपर, वो भी इतने जबरदस्त सैल्यूट मारने वाले शो के ऊपर ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों हो रहा है? कुछ भी। और देखो सच बताऊं ना तो इसमें लड़के की कोई गलती थी भी नहीं। वो तो बेचारा अच्छा खासा आया था, इतनी तगड़ी शायरी लिख के लाया था, अच्छा भला सुना भी रहा था। 2 बार सुनाया उसने बोला है दोबारा बोलना। उसके बाद भी उसने उसे पूरा सुनाया, तो लड़के में दिक्कत नहीं थी। इस बार लड़की ने बेचारी ने बीच में आके उसके साथ को टांच पकौड़ा कर दिया, इसी वजह से लड़का जो है भड़क गया। लेकिन हम लड़की पे बात नहीं कर सकते क्योंकि देश में बना रखे प्रावधान, वो प्रावधान हमारे ऊपर लागू हो जाएंगे। प्रावधान से मिलेगा तो एक बनेगा लठ और लठ टिकेगा हमारे, इसलिए हम इस पे बात नहीं कर सकते। समझो, अगली में देख लेंगे। छोड़ो फेड़ छोड़ो। और अगली में ही हम इन जैसे और लफंडरों और भूंडे भेड़ियों को भी देख लेंगे। इसी के साथ हम इस वाली का समाप्तम यहीं पर कर देते हैं। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और आजू बाजू वाले लोगों को हेट मत करना। इनके ऊपर हमने बात करी क्योंकि इन्होंने हरकतें गंदी करी थी। आदमी इन जनरल सब अच्छे ही होते हैं, बढ़िया ही होते हैं, तो इनके ऊपर इतनी बात नहीं है। हाँ, इन्होंने जो हरकतें यहाँ पे आके करी वो गंदी थी, वो सहनीय नहीं थी, लेकिन इन जनरल आदमी अच्छे ही होते हैं। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, पप्पी और बाय बाय।